क्या सस्पिशन के आधार पर कोर्ट किसी अक्यूज को गिल्टी कर सकती है? इसी चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, तलारी नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो 13 मई 2026 को ही आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू को डिस्कस किया है। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस केस को, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर, जिसमें हमने एक नई सीरीज चालू करी है, सुप्रीम कोर्ट केसेस फॉर 5 मिनट्स, जहां पर डेली हम प्रयास करेंगे 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट केसेस समझने के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने रेशो दिया है, क्या उसके फैक्ट्स थे, जिससे हमारी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प हो पाए। देखिए, तलारी नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना जो है, उसकी साइटेशन है 2026 INSC 486, जो कि एक न्यूट्रल साइटेशन है और आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस केस को एक क्रक्स में कन्वर्ट किया है और लेफ्ट हैंड साइड पे पैराग्राफ नंबर भी लिखे हैं कि आप उसको जब पढ़ना चाहें एग्जैक्ट केस के साथ तो आप उसके पैराग्राफ नंबर को भी मैच कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या थे, क्या इस चीज़ के अंदर हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। नो डाउट इसके अंदर जो अपीलांट हैं वो हम जानते हैं तलारी नरेश ही हैं। तो तलारी नरेश भाई साहब जो थे, उनके ऊपर केस चला 302 IPC का, 323 IPC का, 323 IPC सिंपल हर्ट और SC/ST एक्ट इनके ऊपर लगा था, जिसमें मर्डर के केस के अंदर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट LI की सजा हुई थी, क्योंकि इन्होंने 12/5/2013 को शिवा शंकर नाम के एक व्यक्ति का मर्डर किया था। ये इनका ऊपर अलेज्ड किया गया है, प्रोसिक्यूशन ने ये अलेज किया है कि सब इस फलाना व्यक्ति मींस तलारी नरेश जो है ये इसमें अक्यूज्ड है और इनके ऊपर केस चला। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर आया तो नो डाउट ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, दोनों ने ही इनको सजा दी और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। अब हमारे लिए इतना फैक्ट्स जानना काफ़ी, आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा, क्या ऑब्जर्व किया और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हेल्ड करी जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2-4 चीज़ें जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी वो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक सब्सटैंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, और ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ली गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल के केस में। 2022 का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसका रेफरेंस लेते हुए ये बोला कि जो डॉक्टर का प्रायर स्टेटमेंट होता है, ये सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर का प्रायर स्टेटमेंट है। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करता है, वहाँ पर वो अपनी जितनी भी ओपिनियन लिखता है वो उसका एक प्रीवियस स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है और जिसको कोरॉबरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर की ओरल टेस्टिमनी जो है वही सब्सटैंसिव पीस ऑफ एविडेंस मानी जाएगी। द डॉक्टर्स ओरल टेस्टिमनी इन कोर्ट अलोन इज सब्सटैंसिव एविडेंस। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मींस PM रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक पेज जो है वो सब्सटैंसिव एविडेंस नहीं माना जाता। इट मस्ट बी गवर्न्ड बाय द डॉक्टर्स ओरल टेस्टिमनी। अब आप देखिए, ये बहुत सारे छोटे छोटे केसेस को आप अपने जजमेंट राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या इनका रेफरेंस लेकर, अगर आप एडवोकेट हैं तो डे टू डे बेसिस पे इनका यूज़ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि PM रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उस केस में क्या होगा, तो नो डाउट उसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर असर पड़ेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसीज इन दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और नो डाउट इस केस के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक मेजर डिस्क्रिपेंसी रही जो कि एक्विटल का एक आधार रहा, और भी आधार रहे बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो एक इसके अंदर आधार बना। बहुत बार इंटरेस्टेड विटनेस और पार्टिसंस विटनेस जो है वो एक टर्म आता है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इंटरेस्टेड विटनेस कौन से होते हैं? इंटरेस्टेड विटनेसेस वो विटनेसेस होते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं अक्यूज्ड के कन्विक्शन के लिए, मतलब उनका खुद का एक इंटरेस्ट है कि अक्यूज्ड का कन्विक्शन हो जाए। बट सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेस या पार्टिसन विटनेस होने से आप किसी विटनेस के टेस्टिमनी को आउटराइटली निगलेक्ट कर देंगे प्रोसिक्यूशन के विटनेस की?
ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट को अपना कॉशियस रहना पड़ेगा उस केस में, और कोर्ट को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखनी पड़ेंगी, उसका जेन्युइननेस देखना पड़ेगा, उसकी स्टोरी देखनी पड़ेगी। सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेस होने से आप उसकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। फिर बात आती है बायस की। कहीं ऐसा तो नहीं कि बायस की वजह से कोई फैक्ट्स को सप्रेस किया जा रहा हो। देखिए, इसमें भास्कर राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वेयर सच विटनेसेस एविडेंस सफर फ्रॉम कंट्राडिक्शन एंड अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड डिमोलिशेस इट, द एविडेंस ऑफ द इंटरेस्टेड और रिलेटेड विटनेस एंटायरली लॉसेस क्रेडिबिलिटी। वहाँ पर इंटरेस्टेड विटनेस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस जो है उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते। वी नो दैट फैलस इन ऑमनिबस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। जो पर्टिकुलर पार्ट डिपेंड कर सकते हैं कन्विक्शन के लिए, उसको हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और अगर कन्विक्शन हॉस्टाइल विटनेस की कोरॉबरेटेड टेस्टिमनी पर है तो वो कन्विक्शन में किसी तरीके का कोई भार नहीं होता है। और मेजर जो रेशो था कोर्ट का वो पैरा 9 के अंदर था। व्हाट इज ट्रू फॉर कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, एविडेंस इज इक्वली ट्रू फॉर एक्विटल। मतलब आप उस हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी जो कि क्रेडिबल टेस्टिमनी है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो कन्विक्शन के अंदर, तो हॉस्टाइल विटनेस की ट्रू टेस्टिमनी का यूज़ आप एक्विटल के लिए भी कर सकते हो। मीन्स अगर हॉस्टाइल विटनेस है तो उसकी ट्रस्ट वर्दी टेस्टिमनी कन्विक्शन के लिए भी यूज़ हो सकती है और एक्विटल के लिए भी यूज़ हो सकती है। If a hostile witness testimony inspires credibility when read with other evidence on record, it can properly employ to discredit the prosecution case, and a conclusion of acquittal can very well be supported through it. ये एक मेजर चीज़ इसके अंदर निकल कर आई। इसके अंदर एक हॉस्टाइल विटनेस हुआ, पंचायत स्टोरी भी कोरॉबरेट नहीं हुई, इंसिडेंट पब्लिक रोड पर हुआ, बट कोई इंडिपेंडेंट विटनेस प्रोसिक्यूशन ने नहीं बनाए। मेडिकल एविडेंस पीएम रिपोर्ट के अंदर मेजर डिस्क्रिपेंसी थी। पीएम हुआ 13/5/2013 को, जबकि रिपोर्ट में डेट आई 14/5/2013। तो एक मेजर डिस्क्रिपेंसी थी इसके अंदर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अक्यूज्ड को एक्विटल किया। आप इसके अंदर पॉज करके कुछ केसेस भी देख सकते हैं और ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ऐसे ही और 5 मिनट लीगल शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।